इसके हवाले से सब हमारे साथ रहेगा। पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है। जी नीलम, ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि फ़ारूक इचनाइक की तरफ से दरख्वास्त दी गई है इस तमाम तर मामले में फ़रीक बनने की, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। चीफ़ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी हम इस मामले को तूल नहीं देना चाहते, इस मामले को लंबा नहीं करना चाहते। सवाल सादा सा है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने से मुतल्लिक इख्तियार है या नहीं। हम इस मामले में नहीं जाना चाहते कि इलेक्शन तारीख पर हुए या नहीं, लेकिन सवाल ये है ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि अगर तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये देखना है कि किस कानून के तहत, किस आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात है उनको नहीं ऑर्गेनाइज़ करवाया। इस वक्त समाअत चल रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से दौरान समाअत ये इस्तफसार किया गया है जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं फ़ारूक इचनाइक के, आप इस मामले को पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जाते, जिस पर यह कहा गया है उनकी तरफ से कि हम चाहते हैं कि इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए। कहा कि हम इस मामले को तूल नहीं देना चाहते, इस मामले को लंबा नहीं करना चाहते। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 बातें हैं जिसके जवाब चाहिए। अव्वल तो ये कि इलेक्शन की तारीख क्या थी, और दूसरा ये कि इलेक्शन को मुलतवी कराना या ताख़ीर से कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है। और ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि अगर तो इस तमाम तर मामले में इलेक्शन मुलतवी कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अहम समाज